हेलो दोस्तों, मैं राजुल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब की रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की लगातार चल रही मॉर्निंग और इवनिंग न्यूज़ मिस ना कर पाएँ और हमेशा अपडेट रहे, क्योंकि न्यूज़ से जुड़े रहने का मतलब है भूत और वर्तमान की जानकारी के अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं से सतर्क रहना। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा था, हम राजस्थान से प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आज कम से कम 2400 मजदूर गुजरात से 98 बसों के जरिए आ रहे हैं। जैसे ही वे राज्य की सीमा पर पहुंचेंगे, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही वे अपने गांव जा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको हमारे न्यूज़ के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये तो पता चल ही गया होगा कि आज 11 बजे मोदी जी अपने रेडियो प्रसारण में मन की बात करने वाले थे। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मोदी जी माह के अंतिम रविवार को ये कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधन करते आए हैं। आज उनके कार्यक्रम का 64वां संस्करण था। उन्होंने देश में चल रहे महामारी से बचने का तरीका सुझाया और साफ सफाई जैसी कई बातों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है देश में महायज्ञ चल रहा हो, जैसे सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। कोई मुफ्त में खाना तो सब्जी दे रहा है। इसी के साथ चलिए उनकी मुख्य बातों पर गौर करें। क्या क्या बोला आज उन्होंने संबोधन में। उन्होंने सभी नागरिकों के सुझाव और सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिकों को इससे संकट में सैनिक कहा। उन्होंने साफ सफाई पर जोर देते हुए कहा कि अब तो लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ वहाँ थूकने से भी बीमारी हो सकती है। रमज़ान के इस पवित्र अवसर पर उन्होंने घर से रहकर इबादत करके धैर्य रखने की अपील की। उन्होंने कहा, इस बार अच्छे से हमें दुआ करनी है, जिससे ईद के आने से पहले ये महामारी से उबरा जा सके और लोग ईद हमेशा की तरह आपस में मिलजुल के एक दूसरे को बधाई दे के मनाएं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी बहुत ज़रूरी है। मास्क जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इससे इंसान खुद के साथ साथ सामने वालों को भी बीमार होने से बचाता है। मास्क के लिए उन्होंने सलाह दी, साधारण गमछा और मुंह ढकना। इसके अलावा उन्होंने सभी देशवासियों को इस संदेश के माध्यम से समझाया कि हम किसी भी संकट को साथ मिलकर ही हरा सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर पर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के डीए और डीआर पर कटौती की बढ़ती इस आग पर भाजपा सरकार ने स्पष्ट किया कि कटौती नहीं होगी। भाजपा ने कहा कि डीए और डीआर में कोई कटौती नहीं की गई है। इसकी अतिरिक्त बढ़ोतरी की किस्तों पर अस्थायी रोक लगाई गई है, जिसे बाद में फिर से लागू कर दिया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा निर्धारित 17% की दर से डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से डीए डीआर की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाएगा, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को प्रभावी डीए और डीआर का भुगतान कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचय संशोधन दर में शामिल कर लिया जाएगा। इस फैसले से होने वाली बचत राशि का उपयोग कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते हालातों को देखते हुए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में खड़ी 12 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया। देखा दोस्तों, कहाँ चीन में 5-6 दिन में एक हॉस्पिटल खड़ा किया गया। इतनी मेहनत करके और हमारे यहाँ सब चीज़ों का जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है। ये रेलवे बोगियों को आइसोलेशन में बदलना जुगाड़ का ही उदाहरण है। तो आप अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे और गौर करते हैं।
दोस्तों अगली खबर बिहार के छपरा से आई है, जहां खराब मौसम के चलते वहां के 10 लोगों के ऊपर बिजली गिरी है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का संकट फैला है, साथ ही अब खराब मौसम के चलते कहीं कहीं जगहों पर आंधी तूफान बारिश का कहर चालू हो गया है। ऐसी ही घटना बिहार के छपरा में घटी, जहां मौसम ने अचानक अपना रुख बदला, जिससे 10 लोग ऐसे खराब मौसम से बचने के लिए एक झोपड़ी में रुके थे कि अचानक तेज बिजली उनके ऊपर गिरी और सबकी जान चली गई। दोस्तों ये प्रकृति भी यही संदेश दे रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि ना पालन करने वाले पुलिस से बच भी गए तो प्रकृति के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। इसलिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अगली खबर है, विपक्ष पार्टी तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार की दावेदारी गलत साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने शुरू से बताया था कि कोरोना महामारी के चलते बिहार में कोई खास इंतजाम नहीं किए गए और बिहार में भगवान भरोसे चल रही है सरकार। ये बयान तब दिया तेजस्वी यादव ने जब वहां के गृह विभाग ने अपर सचिव को पत्र में लिखा कि बिहार में राहत शिविर केंद्र सही से नहीं चल रही है। दोस्तों ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।